तो चलिए दोस्तों, आज 27 दिसंबर के दिन हम फिर से एक मुलाकात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चन जिन पर थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आज अपनी क्लास की हम क्या कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए, हमारा पहला ही क्वेश्चन हमारे बीच में आ चुका है। क्या है कि हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया था? हाल ही में वीर बाल दिवस मनाया गया और प्रथम बार मनाया गया। कब मनाया गया? तो मेरे भाई 26 दिसंबर 2022 को मनाया गया है। कब? 26 दिसंबर 2022 को, क्योंकि सर आज 27 तारीख है, कल ही ये मनाया गया है। और इससे पहले 25 दिसंबर को मैंने आपको करवाया था कौन सा दिवस मनाया गया था। उससे पहले भी मैंने आपको करवाया था कि 24 को कौन सा मनाया गया था। याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो सर पहला ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर के दिन मनाया गया है, याद रखना इस चीज को। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के न्यू आपके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, उनका नाम बताना है कि कौन है जी। तो पहली बात तो सर कौन सा बैंक का नाम क्या है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है और उसके आपके सीईओ बनाए गए हैं। एमडी और सीईओ कौन है? पीएन वासुदेवन है सर। कौन है? पीएन वासुदेवन आपके न्यू सीईओ बनाए गए हैं। सर कौन से बैंक के बनाए गए? तो याद अब तक हो गया होगा आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सर हाल ही में 30वां, देखिए सर कौन सा है नंबर, देखिए कौन सा 30वां एकलव्य पुरस्कार का नाम भी क्या है सर? एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? तो सरस्वती सिंह को मिला है। किसको? सरस्वती सिंह को। तो पहली बात तो ये सर कोई मैन नहीं है, ये आपकी फीमेल है। कौन है? फीमेल, यानी आपकी ये लड़की है, आपकी महिला, यानी लड़की मान लीजिए, महिला मान लीजिए, कुछ भी, लेकिन ये आदमी या पुरुष नहीं है, ये क्या है? एक स्त्री है, फीमेल आपकी सरस्वती सिंह, जिसको क्या मिला है सर? 30वें नंबर का, यानी 30वां मिला है। क्या मिला सर? एकलव्य पुरस्कार मिला है। अब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है सर किस चीज के लिए मिला है। क्या इन्होंने रेसलिंग की थी? क्या इन्होंने दौड़ की थी? क्या इन्होंने साइकिलिंग की थी? क्या निशानेबाजी की थी? क्या किया था? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है मेरे भाई। थोड़ा बहुत आप भी होमवर्क करोगे ना मेरे साथ में, तब मजा आएगा, ठीक है ना। अकेला ही सारा कुछ बताता रहूंगा तो वीडियो रजाई में पड़े पड़े देख लोगे और कुछ भी नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। जाइए अभी, अगर याद रखना है ना इस चीज को, कैसे याद रखा जाता है मैं बताता हूं। अभी जाइए और यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च मारिए सर इसको किस चीज के लिए मिला है, तो आपको ये भी याद हो जाएगा और किस चीज के लिए मिला है ये भी याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में आईपीएल इतिहास, अरे क्रिकेट के तो धुरंधर भाई मेरे, आईपीएल इतिहास की बात आ गई। कल का ही क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दिया था मैंने। कहते हैं सर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, देखिए इस बार की बात नहीं कर रहा, आज तक की आईपीएल इतिहास में भी सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? तो आंसर में आपका आएगा सैम करन। आंसर में आपका आएगा सैम करन। अब आपको बताना है ये कौन सी टीम के अंदर खेलने वाले हैं, इस बार किस टीम के अंदर आईपीएल में खेलेंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में निकालना है भाई। लगा देना, बस धांसू तरीके से आंसर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री, देखिए क्या है, केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां पर खेल विज्ञान केंद्र उद्घाटन किया है? खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। देखिए किया किसने? केंद्रीय खेल मंत्री ने किया है। कहां पर किया है? तो आंसर में छाप दीजिए कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक। अब बात कर लेते हैं सर ये केंद्रीय खेल मंत्री जो है वो है कौन? वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री है कौन? तो आपके अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर है, ध्यान रखना इस चीज को। कौन है आपके? अनुराग सिंह ठाकुर जी आपके क्या है? केंद्रीय खेल मंत्री है और कर्नाटक के। और इन्होंने अभी क्या किया है? हाल ही के अंदर क्या किया है? खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है, उसका उद्घाटन किया है। अब बात आती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी हम जान ही लेते हैं सर। कर्नाटक की कैपिटल क्या है सर? अरे नाटक, कर्नाटक, नाटक आ रहा है ना। अरे नाटक कौन करता है सर? छोटे बच्चे करते हैं। किसके लिए करते हैं कि सर बैग लूंगा यानी बेंगलुरु, यानी कर्नाटक की कैपिटल क्या है सर? बेंगलुरु। समझते जाना, यहां पर सारे आपके डाउट क्लियर करता जाऊंगा सर। कर्नाटक की कैपिटल की बात हमने कर ली है। अब कैपिटल की बात कर ली तो सर कर्नाटक का सीएम भी तो करना पड़ेगा ना कि सर कर्नाटक का सीएम कौन है, फिर सीएम के बाद में इसका राज्यपाल, गवर्नर भी इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा सर। फिर इसके राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है सर, ये भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। तो सर ध्यान रखना, इसका आपका सीएम की बात की जाए तो
वसवराज यानी जो बस में करेगा, कर्नाटक नाटक इस चीज को बस में करेगा वही तो हमारा क्या होगा, सीएम होगा। क्या होगा सर, बसवराज। सीएम कौन है, बसवराज सिंह, बसवराज, श्री बसवराज जी यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो थावरचंद, कौन है सर, थावरचंद। अरे थाना कौन बस में करेगा, थाना बस में कौन करेगा सर जी, बसवराज जी करेंगे। किसको, थावरचंद जी को करेंगे। यानी यहाँ के गवर्नर कौन है सर, थावरचंद जी हैं। और यहाँ के सीएम कौन है, बसवराज जी। और कल हमने असम के बारे में पढ़ा था, तो असम की कल की थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ कि सर असम के बारे में पढ़ा था। असम का राज्यपाल कौन था, राज्यपाल आपका जगदीश मुखी। और आपका यहाँ का सीएम कौन था भाई, सीएम कौन था, ये आपको कमेंट सेक्शन में छापना है। कौन था यहाँ का सीएम, बताइए ना, जल्दी से बताइए सर, यहाँ का सीएम कौन था। ये तो यहाँ का राज्यपाल था। सीएम की बात की जाए सर, हेमंत होगी, वही तो चाय पिएगा ना, हेमंत सिंह जी था। और असम की क्या 10 रुपए का आता सर चाय का गिलास। ये लो दिसपुर इसकी क्या थी, कैपिटल थी। यहाँ के मैंने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी पढ़ा था, काजीरंगा, मानस, अरे मानस यहीं पर रहते हैं आपके, डिब्रू, दिहांग, ये 5-7 हमने पढ़े थे। औरंग, रायमोना, ये हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट बात की थी। यहाँ के 6-7 यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान थे इसके ऊपर। तो चलिए आज हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं। तो सर कर्नाटक की कैपिटल की बात की जाए तो बेंगलुरु है। और यहाँ के सर यहाँ के सीएम जो है वो बसवराज जी है। और यहाँ के गवर्नर जो है वो थावरचंद जी है। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की बात की जाए तो सर आपका बनेरघट्टा, सॉरी यहाँ के मैं लिख देता हूँ, बनेरघट्टा। और आपका है नागरहोल, अंशी। और यहाँ का और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बनेरघट्टा हो गया, नागरहोल हो गया, अंशी हो गया, बांदीपुर। ये 5-7 यहाँ के इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर, ये 5-7 यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और कौन सा था, मुदुमलाई, कौन सा था सर, मुदुमलाई। ये यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। 5-6 राष्ट्रीय उद्यान है जिसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। और कर्नाटक का सीएम कौन, यहाँ का पीएम के बारे में तो बताया नहीं ना। अरे कर्नाटक का पीएम भी पूछ ले तो बता देना मेरे भाई। यार पूरे देश का एक ही पीएम है ना। अब कई तो कहेंगे सर कोई पीएम है ही नहीं। अरे क्यों नहीं है भाई, कर्नाटक का पीएम है ना। मतलब सारे राज्यों का, सारे देश का पीएम है, वही तो कर्नाटक का पीएम है। इस क्वेश्चन को समझा करो। अरे यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, मुझे पता है। अब क्या कह रहे हैं सर, नहीं कर रहे जी, कहाँ यूपीएससी। तो भाई हम तैयारी ऐसी करेंगे, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने कर लिया कि केंद्रीय खेल मंत्री वर्तमान में कौन है, आपके अनुराग जी हैं। ध्यान रखना इस चीज का। और इन्होंने क्या किया है, खेल विज्ञान की क्या किया है सर, उद्घाटन किया है। 12 जनवरी 2023, देखिए 12 जनवरी 2023 को पीएम मोदी यानी आपके नरेंद्र मोदी जी की बात चल रही है। कहां पर, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। कहां पर करेंगे सर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, तो आपका कर्नाटक ही है आंसर। कर्नाटक के अंदर 12 जनवरी 2023 को आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर क्या करने वाले हैं, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का क्या करेंगे, उद्घाटन करने वाले हैं। और ये किस अवसर पर, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है, पता है ना इस चीज को। अरे 12 जनवरी को क्या हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है ना। स्वामी विवेकानंद जी की, उनको याद करने के लिए उनके उपलक्ष्य में ये क्या करने वाले हैं सर, यहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर किसके द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल जारी किया गया है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए चाहे, कि सर हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर किसके द्वारा आपका राइट टू रिपेयर पोर्टल जारी किया गया है। तो भाई मेरे कौन है, आपके पीयूष गोयल जी है। कौन है, पीयूष गोयल जी। और पीयूष गोयल जी आपके क्या हैं भाई मेरे, क्या है, आपके उद्योग मंत्री है। क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
है। और पीयूष गोयल किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से आपके संबंध रखते हैं। बात करते हैं सर उपभोक्ता दिवस की, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया था सर? 24 दिसंबर को हाल ही में मनाया गया था। 24 दिसंबर को मनाया गया था सर। कब मनाया गया था? 24 दिसंबर को ही मनाया गया था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सॉरी। और उसके बाद में सर सुशासन दिवस 25 दिसंबर को बनाया गया था। 26 दिसंबर को सर वीर बाल दिवस मनाया गया सर। याद रखना, ये एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, ये डे से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिलता है, 100% मिलता है, ध्यान रखिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा है सर, हाल ही में किसने आईआईटी के वैज्ञानिकों ने क्या कर डाला भाई? कृत्रिम हृदय को जारी कर डाला, बना दिया, एक तरीके से कृत्रिम हृदय को तैयार कर दिया है, यानी आर्टिफिशियल हार्ट। आर्टिफिशियल हार्ट, हृदय को हार्ट कहते हैं ना। अब कहीं तो कहते हैं ये क्या हो गया, अरे इंग्लिश में बोला है मेरे भाई, कृत्रिम हृदय को आर्टिफिशियल हार्ट बोल दिया, हार्ट बोल दिया। तो कौन है इसका भाई श्रेय किसको जाता है? तो आईआईटी कानपुर के व्यक्तियों को जाता है भाई। आईआईटी कानपुर जो है, इन्होंने क्या किया है भाई मेरे, इन्होंने क्या किया है? कृत्रिम हृदय यानी आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में को तैयार कर दिया। और ये हाल ही में आ ही जाएगा, मतलब 1-2 सालों के अंदर अंदर ना इसको ये मतलब एक तरीके से डेमो कर करके देख रहे हैं, सही है कि नहीं है, ये है, मतलब ये आपके बीच में देखने को मिलेगा। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27 दिसंबर यानी सर करंट अफेयर की क्लास थी, 27 दिसंबर की क्लास। और उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, जानकारी बेहतर लगी होगी। अरे हमारे क्वेश्चन तो 6-7 ही होते हैं, 7-8 ही होते हैं, लेकिन 7-8 से हम कितने बना लेते हैं? 7-8 से 60 बना लेते हैं सर, वहां के राष्ट्रीय उद्यान कर लेते हैं। धीरे धीरे क्लास बढ़ाएंगे ना, अभी तो हम नए नए एंट्री किए हैं, अभी तो 2023 आने वाला है, यानी अभी तो हम यहाँ की सीएम पीएम और यहाँ की राष्ट्रीय उद्यान, फिर हम धीरे धीरे झील नदियां इसी के अंदर ही कवर करते चलेंगे बार बार। हमें अलग से याद नहीं करना है कि सर सारे राज्य ले लो, सारे के सीएम याद कर दो, सारे के पीएम याद कर दो, सारे के गवर्नर याद कर दो, हमें नहीं करना सर। जिसका नाम आया फट ये ले मेरे भाई, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। कहां कमी रहती है, कहां कमी नहीं रहती है, कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दीजिए, बता दीजिए मुझे, ताकि आने वाली क्लास आपके लिए और बेहतर बना पाऊं मैं आपके लिए। तो उम्मीद करूंगा ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, कमेंट में मुझे आपके कमेंट देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय।